नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे बहते पुल की व्यथा। भारत में 2 हफ्ते से, बिहार में 2 हफ्ते से पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। पुल के गिरने से हाहाकार मचा हुआ है। किशनगंज से लेकर मोतिहारी तक पुल गिरने के सिलसिले से लोग सख्ते में हैं। ऐसे में अब पुल निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन प्रशासन मौन है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आखिर सुशासन बाबू के राज में विकास के पुल क्यों दम तोड़ रहे हैं, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस मामले पर प्रशासन ने 15 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में पुल का प्रलय काल। 2 हफ्ते में 11 पुल धड़ाम। अररिया से पुल गिरने का आगाज। सिवान में पुलों में हाहाकार। घोड़ासन और किशनगंज में कोहराम। मधुबनी में जमींदोज हुआ पुल। सिवान छपरा पुल गिरने का रिकॉर्ड। पुलों का हाल बेहाल, मौन नीतीश सरकार। बिहार में इन दिनों पुलों का विनाशकाल चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मौसम बरसात का नहीं, पुल गिरने का है। मानो पुल के गिरने की रेस लगी है। खुशकिस्मती ये है कि पुलों के गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ है। करीब करीब हर रोज बिहार में क्या नए, क्या पुराने, क्या निर्माणाधीन पुल एक एक कर जल समाधि ले रहे हैं। और इसी कड़ी में बुधवार को तो हद ही हो गई, जब राज्य के 2 जिलों सिवान और छपरा में एक ही दिन में 5 पुल ध्वस्त हो गए। यानी 2 हफ्ते में करीब 11 पुल धड़ाम हो चुके हैं। एक तरफ जहां सिवान में 3 पुल ध्वस्त हो गए, तो वहीं छपरा में 2 पुलों के गिरने का हाहाकारी मामला सामने आया। सिवान में पुल टूटने की पहली घटना महाराजगंज अनुमंडल के देवरिया गांव में घटी, जहां गंडक नदी पर बना पुल का एक पिलर धंस गया और पुल टूट गया। बताया जा रहा है कि यह पुल तकरीबन 40 साल पुराना था। वहीं पुल टूटने की दूसरी घटना महाराजगंज प्रखंड के तिवता पंचायत में घटी। पुल 5 साल पुराना था, जबकि पुल टूटने की तीसरी घटना भी महाराजगंज के धमही गांव में घटी। छपरा जिले में भी पुल टूटने की पहली घटना गंडक नदी पर स्थित जनता बाजार इलाके में हुआ। जब पहला पुल टूटा, वहीं दूसरा पुल 1 किलोमीटर दूर टूटा। बताया ये जा रहा है कि दूसरा पुल छपरा जिले में टूटा, वो तकरीबन 100 साल पुराना था और अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। यानी कुल मिलाकर 24 घंटे में पुल गिरने का रिकॉर्ड बन गया। ये तो ताजा हालात है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य के कार्यान्वयन के दौरान संबंधित अभियंताओं के द्वारा इस नदी पर अवस्थित पुल पुलिया को सुरक्षित रखे जाने हेतु एहतियातन कदम नहीं उठाया गया तथा समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर से भी लापरवाही बरती गई। यह भी प्रतीत होता है कि संरचनाओं के पियर एवं एबटमेंट के समीप तकनीकी रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही खुदाई किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया, जिसके लिए कार्यान्वयन से संबंधित अभियंता प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। बिहार में अब तक 11 पुल गिर चुके हैं, लेकिन 2 हफ्ते पहले पुल गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब लगता है कि एक नियति बन गई है। सबसे पहले बिहार के अररिया में पुल गिरा। इसके 4 दिन के अंदर ही सिवान में एक पुल गिरा। इसके अगले दिन मोतिहारी के घोड़ासहन में एक और पुल जमींदोज हो गया। लोग कुछ समझ पाते तब तक 26 जून को किशनगंज में एक और पुल धराशायी हो गया। 5वां ब्रिज बिहार के मधुबनी जिले में धड़ाम हो गया। अचानक एक के बाद एक पुल गिरने से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों में चिंता बढ़ गई है।
अब बिहार सरकार पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं बिहार में गिर रहे पुल के दर्द की कहानी। आखिर बिहार में पुलों की क्यों है इतनी खराब दशा? कहीं नदियों की धार, कहीं बारिश की मार, बिहार में पुलों का खस्ता हाल। 18 जून को सबसे पहले अररिया जिले में सिकटी प्रखंड में एक निर्माणाधीन पुल गिरा। ये पुल अररिया के 2 ब्लॉक सिकटी और कुरसा कांटा को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। सिकटी के पंडरिया घाट के पास इस पुल के 2 पिलर पूरी तरह से धंस गए और पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश से बकरा नदी का जलस्तर बढ़ा और पुल इसका दबाव झेल नहीं पाया और उद्घाटन से पहले ही गिर गया। आपको बता दें कि अररिया जिले में 3 नदियां बहती हैं, पनार, बकरा और कनकई। बकरा नदी अपनी धारा बदलने के लिए जानी जाती है। इस नदी में धारा बहुत ज्यादा है। 2011 में बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से यह पुल बनना शुरू हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी बिहार पुल निगम के पास थी। लेकिन पुल के 2 पिलर के धंसने से पुल निगम की पोल खुल गई। इतना ही नहीं, जब बकरा नदी ने अपनी धारा बदली तो 2020-21 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के तहत 182.65 मीटर लंबाई का पुल फिर से बनाने को मंजूरी मिली, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल गिर गया। इसके बाद 22 जून को सिवान में गंडक नहर पर बनी पुलिया ध्वस्त हो गई। महाराजगंज और दरौंदा प्रखंड को जोड़ने वाली ये पुलिया 34 साल पुरानी थी। दरअसल इस पुल में एक ही पिलर था, लेकिन पिलर के धंसने की वजह से पुल ढह गया। ये पुल 30 फीट लंबा था। इसके बाद लोगों में नाराजगी साफ दिखी। जून की रात को पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन प्रखंड के अमवा में निर्माणाधीन पुल गिर गया। 1 करोड़ 60 लाख की लागत से बन रहा यह पुल अमवा से चैनपुर स्टेशन जाने वाली सड़क पर बन रहा था। आलम यह था कि शाम को इस पुल के ऊपरी हिस्से की ढलाई हुई और रात होते होते यह भरभरा कर गिर पड़ा। इस पुल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग की देखरेख में बन रहा था। मोतिहारी की एक प्राइवेट कंपनी इस पुल को बना रही थी। पुल के ढहने से पूरे इलाके की आबादी प्रभावित होगी, लेकिन अब पुल के गिरने से सुशासन बाबू के राज में हो रहे विकास की पोल खुल गई है। किशनगंज जिले में मरिया नदी पर बना 13 साल पुराना पुल धंस गया। जिले के बहादुरगंज प्रखंड के गुआबाड़ी पंचायत के पास ये पुल मूसलाधार बारिश के चलते धंस गया। इस पुल के धंसने से तकरीबन 15 गांव की आबादी प्रभावित होगी। पुल धंसने के बाद वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। करीब 2 साल से पुल की हालत ठीक नहीं थी और आखिर में पुल ही टूट गया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब की बार तो बारिश की वजह से पुल और डैमेज हो गया है और पुल धराशायी हो गया। 28 जून को मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर प्रखंड में भूतही बलान नदी में निर्माणाधीन पुल का गार्डर गिर गया। 2 करोड़ 98 लाख की लागत से बन रहा ये पुल मधेपुर प्रखंड के भेजा कोसी बांध से महपतिया जाने वाली सड़क को जोड़ने के लिए बन रहा था। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में पुल में कंस्ट्रक्शन का काम ही मॉनसून के वक्त हो रहा था। इस पुल के गिरने के बाद प्रशासन के अधिकारी मौन हैं। बहरहाल पुलों के गिरने से प्रशासन कटघरे में है, हो भी क्यों ना, क्योंकि 11 पुल का गिरना अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे में पुराने, निर्माणाधीन और पुल के गिरने पर सियासत तेज हो गई है। अब इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, अपने पद की गरिमा रखिए, धमकी की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। मत भूलिए कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आप इस गिदड़ भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। आखिर आप किस तरह के हिसाब किताब की बात कर रहे हैं? ये सही है कि आपकी पार्टी की पहचान तो इसी तरह की धमकी वाली भाषा और गुंडागर्दी की रही है, लेकिन इससे भी आप बाहर
निकलने का प्रयास क्यों नहीं करते? आपका हिसाब किताब जनता कर रही है। इतना ही नहीं, बिहार में पिछले साल गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिर गया था। यह पुल करीब 1717 करोड़ की लागत से भागलपुर जिले के सुल्तानगंज और खगड़िया जिले के अगवानी के बीच बन रहा था, जिससे सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सरकार मौन है। दलील जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि पुल अपनी व्यथा किससे कहे, क्योंकि पुल के गिरने से एक दूसरे को जोड़ने की कड़ी कमजोर हुई है और लोगों की मुसीबत बढ़ी है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। बिहार में पुल गिरने के बीच पड़ोसी राज्य झारखंड से भी पुल गिरने के मामले सामने आ रहे हैं और एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। बारिश के चलते निर्माणाधीन पुल जमींदोज हो गया, खंड खंड हो गया, बिखर गया। यह पुल झारखंड के अरगा नदी पर बन गया था और वो पुल बनने के दौरान ही गिर गया, चकनाचूर हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में 5 पुलों के गिरने की चर्चा एक तरफ हो ही रही थी कि इस बीच अब झारखंड के गिरिडीह जिले में भी पुल गिरने का नया मामला सामने आया। कहा यह जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से निर्माणाधीन पुल का एक गार्डर गिर गया, जिसके बाद एक पिलर भी झुक गया। हालांकि पुल गिरने से किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। आपको बता दें कि ये पुल अभी बन रहा था, लेकिन निर्माण के दरमियान पुल के गिरने से सवाल खड़े हो रहे हैं। फतेहपुर भेलवा घाटी के बीच बन रहा था पुल। झारखंड की राजधानी रांची से 235 किलोमीटर दूर देवरी प्रखंड है। यहाँ के अरगा नदी पर डुबरी टोला और करिहरी गांव को जोड़ने के लिए फतेहपुर भेलवा घाटी पुल बनाया जा रहा है। शनिवार रात भारी बारिश के कारण पुल का सिंगल स्पैन गार्डर गिर गया और एक पिलर झुक गया, जिससे पुल का एक हिस्सा डैमेज हो गया। फतेहपुर भेलवा घाटी रोड में डुबरी टोला के पास जो पुल बन रहा था, उसमें शुरू से ही घटिया सामान सामग्री का जो है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। बालू की जगह मट्टी था, छड़ पूरा जंग लगा हुआ था और जो मानक है उसके अनुरूप छड़ भी नहीं था। गिट्टी भी जैसे तैसे लगा रहा था। सीमेंट का भी मात्रा सही नहीं रहा। जो बुनियाद देना था पिलर के लिए, वह बुनियाद भी सही तरीके से नहीं था। डुमरी टोला के लोग, आसपास के लोग लगातार उसका विरोध करते रहे, लेकिन ठेकेदार, संवेदक, उसके आदमी लोग धमकी देके जबरदस्ती जो अपना काम कराते रहे और जैसे तैसे वो काम किए हैं। उस समय भी हम लोग यही नहीं बल्कि प्रधान सचिव पद विभाग सुनील कुमार जी से मिलके भी हम इसका शिकायत किए हैं कि इसमें सुधार किया जाए, और सुधार नहीं किया गया, जिसका परिणाम है कि वो पुल जैसे तैसे बह गया। एक हफ्ते पहले तैयार किया गया था गार्डर। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पुल को बनाने में करीबन 5 करोड़ की लागत आ रही है। इस पुल को झारखंड के गिरिडीह और बिहार के जमुई जिले के दूर दराज के गांवों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। जो गार्डर डैमेज हुआ वो करीबन एक हफ्ते पहले तैयार किया गया था और इसमें मजबूती आने के लिए कम से कम 28 दिन का समय लगता, लेकिन समय से पहले भारी बारिश होने की वजह से गार्डर गिर गया, जिसकी वजह से पुल को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर देश में भ्रष्टाचार की भेंट कितने पुल चढ़ेंगे, जबकि सरकार पुलों के निर्माण पर पानी की तरह पैसे बहा रही है।
और पुल कहीं बारिश तो कहीं नदियों की धार में समा रहे। लिहाजा पुलों का गिरना एक सोचने का विषय है। अगर समय रहते इस पर विचार नहीं हुआ तो हालात और गंभीर होंगे। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। मॉनसून की दस्तक जहां एक तरफ लोगों के लिए राहत का सबब है तो दूसरी तरफ एक के बाद एक लगातार हो रही घटनाओं और गिरते पुलों के सिलसिले के बाद सांसें थम सी गई हैं। लोगों को अब पुलों पर चढ़ते समय डर लग रहा है, ना जाने कब कहां कौन सा पुल ढह जाए। लेकिन जरा सोचिए, ईंट पत्थर और मजदूरों की कड़ी मेहनत से बना ये पुल गिरने के बाद क्या सोचता होगा। उन तमाम बातों का जिक्र इस रिपोर्ट में किया है हमने कि आखिर पुल की मनोव्यथा क्या होगी। देखिए ये खास रिपोर्ट कुछ नए अंदाज में। एक पुल हूँ, वो पुल जो 2 कस्बे, 2 गांव, 2 शहरों को जोड़ता हूँ। नदियों की बहती धार के ऊपर से गुजरकर 2 दिलों को मिलाता हूँ। लोग मेरी तरफ उम्मीदों से देखते हैं क्योंकि मैं असंभव को संभव करने के लिए दुनिया में आता हूँ। कहीं मेरे ऊपर से रेल गुजरती है तो कहीं बसें हैं, तो कहीं कारें हैं, तो कई लोग पैदल गुजरकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। अब तो आधुनिकता के दौर में मेरे आकार प्रकार में बदलाव आ गया है। मैं सदियों से समाज को जोड़ता रहा हूं, लेकिन आजकल मैं काल के गाल में समा रहा हूं। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। उम्र से पहले अलविदा हो जा रहा हूं। आज मैं आपको अपनी व्यथा बता रहा हूं। मेरा इतिहास बेहद पुराना है। कालखंड कोई भी रहा हो, मैं हर परिस्थिति में मानवता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने के लिए जाना जाता रहा हूं। आपदा के वक्त में भी मैं अडिग रहता हूं। मेरी मनोस्थिति सदियों से जोड़ने वाली रही है। मेरा उपयोग जोड़ने के साथ युद्ध के समय भी होता रहा है। न जाने कितनी ही बार दुश्मनों को नस्तेनाबूद करने में अपने सीने से देश के सिपाहियों को रास्ता दिखाया। लिहाजा कितनी ही बार दुश्मनों के बारूदी विस्फोट से निशाना भी बनना पड़ा। लेकिन मैं पुल हूं और कभी घबराता नहीं, कभी डरता नहीं। मैं सदैव अपनी बाहें फैलाए सेवा देने के लिए तैयार रहता हूं। प्राचीन युगों में मुझे सेतु कहा जाता था। मेरे बारे में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी कहा गया है। प्रभु राम ने जब सीता माता के हरण के बाद रावण से मुक्त कराने के लिए एक सेतु बनाया। इस सेतु ने भारत और श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ दिया। भगवान श्री राम की वानर सेना ने इसी सेतु के सहारे श्रीलंका पर आक्रमण किया था।
मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम की सेना के 2 सैनिक जो कि वानर थे, जिनको नल नील नाम से रामायण में जाना जाता है, उनके बारे में कहा जाता था कि जब समुद्र में सेतु नहीं बन पा रहा था, तब समुद्र ने प्रभु श्री राम से कहा, नाथ नल नील कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहई जलधि प्रताप तुम्हारे। हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने बचपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श मात्र से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाते हैं। इतना ही नहीं, लंका कांड में कहा गया है, सैल विशाल आन कपि देहि, कटुक इव नल नील तेहि लेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। इस चौपाई के अनुसार वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं और सेतु की अत्यंत सुंदर रचना निर्मित होती है, जिसे देखकर कृपा सिंधु श्री राम हंसकर वचन बोलते हैं, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। करिहऊं यहाँ शंभु थापना, मोर हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। लिहाजा कहा जा सकता है कि राम सेतु का निर्माण एक परम पुनीत कार्य के लिए अति परम विशिष्ट तरीके से हुआ था, जिस पर कई देशों ने रिसर्च भी की। बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल से चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप तक जाया जाता था। इतना ही नहीं, 1917 में अमेरिकी साइंटिस्ट ने राम सेतु की जांच की। जांच के बाद ये कहा गया कि भगवान राम की श्रीलंका तक सेतु बनाने की पौराणिक कथा सच है। इस पुल की लंबाई करीबन 48 किलोमीटर है, जो 7000 साल पहले चट्टानों से बनी थी। आज के जमाने में मेरे कई रूप देखने को मिलते हैं, कहीं अंडरपास तो कहीं ओवरब्रिज के तौर पर मैं खूब दिखता हूँ। लेकिन आधुनिकता के दौर में बने पुल की कहानी बेहद डरावनी है। अब ये पुल कभी बारिश की भेंट तो कभी बाढ़ की वजह से बह जाते हैं। हाल के दिनों में बिहार और झारखंड के पुलों के साथ जो हुआ है, तो ये थी पुल की व्यथा। पुल न सिर्फ 2 जगहों को जोड़ता है, बल्कि साथ ही साथ ये 2 लोगों को भी जोड़ता है। फिलहाल के लिए बहते पुल की व्यथा में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।